अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमजा शफीक और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि खुददार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़म। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खुददार हमले के 51 जख्मी हैं, अक्सरियत बच्चों की है जो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। 21 मई को भारत के हुक्म पर फितना हिंदुस्तान ने यह सब कुछ किया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 मई और 10 मई के दरमियान फितना हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। फितना हिंदुस्तान का ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं बल्कि सिर्फ भारतीय आकाओं से है। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। ये बलूचिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज की जंग है। बलूच हमारे भाई और हमारे दिल का टुकड़ा है। ये है जो 21 मई को हिंदुस्तान के हुक्म पर फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने किया। कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से? वो खुद पूछ रहे हैं, मुसलमान पूछ रहे हैं पाकिस्तान के कि इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक, इसका इंसानियत से क्या ताल्लुक? ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी बलूचियत है जिसके अंदर इंसान का जिंदा रहने का हक इसलिए है कि तुम्हारा DNA क्या और तुम्हारा जेनेटिक्स क्या है, जिसके अंदर ये दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ। दीज आर ऑल इंडियन अकाउंट्स जो कि रॉ और एफिलेटेड ये लोग इनके लिए BLA के लिए फितना हिंदुस्तान के लिए चला रहे हैं। देयर ऑल रिपोर्टिंग, धमाका हो गया, बच्चे हो गए, शहीद हो गए, मर गए, फिर तस्वीरें आनी शुरू हो जाती हैं। ये कौन सी दुनिया में मुल्क है जो कि सेलिब्रेट करता है दहशतगर्दों के एक्ट्स को? This is that low moral fiber and level that this current political elite of India has brought their society to. इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फितना हिंदुस्तान है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बलोचियत से। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। खुददार स्कूल बस हमले के जिम्मेदारान को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी का आज़म। तर्जुमान पाक फौज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, खुददार हमला हमारी तालीम और रिवायात पर था। दहशतगर्दों ने स्कूल के मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वाक़े में 6 बच्चे शहीद हुए। फितना हिंदुस्तान सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। भारत ने अब प्रॉक्सीज को दहशतगर्दी का हुक्म दिया है। हुकूमत इन नेटवर्क्स को ख़त्म करेगी। हमारा जवाब फैसला कुन होगा, वो कामयाब नहीं होंगे। The aftermath of the despicable terrorist attack on a school bus in Khuzdar on the early morning of May 21st. This cowardly attack targeted innocent children, our future, resulting in the tragic loss of 7 lives, including 6 children now, and injuries to 31 others. Let me be unequivocal that this was not an attack on a bus alone. It was an attack on our values, on our education, and on the very fabric of our society. On behalf of the government of Pakistan, I extend our deepest condolences to the families of the victims. We share their grief and we stand by them in this hour of immense pain that they are suffering. पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे फितना हिंदुस्तान। भारत 20 बरस से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। खुददार वाक़े में भी फितना हिंदुस्तान मुलविस है। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय दहशतगर्दी का रिकॉर्ड दुनिया के सामने पेश कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तारीख क़याम पाकिस्तान से मिलती है। उन्होंने कहा कि 1971 में भारत ने मुक्ति बानी बनाई, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जुदा किया। भारत खित्ते का अमन खराब कर रहा है। 2009 में हमने शवाहिद से भरपूर डोजियर भारत को दिया था जो तारीख का हिस्सा है। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्पनाही का एतराफ़ किया। भारत की हिदायत पर ये औरतों और बच्चों पर हमला कर रहे हैं। ये दहशतगर्दाना जुल्म की एक शक्ल है। पाकिस्तानी बलूचिस्तान के बलोच भी पूछ रहे हैं कि क्या इसका ताल्लुक है इस दहशतगर्दी का बलूचियत से? ये कोई आइडियोलॉजी, ये हैवानियत। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई। पाकिस्तान ने भारत की 20 साला स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी की तफसीलात दुनिया के सामने पेश कर दी। DGI SPR अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि 2009 में पाकिस्तान ने शवाहिद भारत के वज़ीर-ए-आज़म को दिए। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारत की पुष्टपनाही का एतराफ़ किया। तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर दहशतगर्दों और भारतीय हाजिर सर्विस सिक्योरिटी हुकाम की ऑडियोज दुनिया के सामने रख दी। 9 और 10 मई को जब भारतीय फौज सरहद पर दहशतगर्दी कर रही थी, उस वक्त फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों की तफसील भी ब्रीफिंग में दिखाई गई। ये है टेरर इंसिडेंट्स ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग ऑफ 9th मई टू दी अर्ली आवर्स, रात के 2 बजे तक तकरीबन, जो 10 मई के जो बलूचिस्तान में
फितनॉल हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान की इंस्ट्रक्शंस पे की। तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की स्लाइड भी दुनिया के सामने पेश की कि पाकिस्तान में चीनियों पर हमले हों या मासूम शहरियों का कत्लेआम, भारत में हमेशा जश्न मनाया गया। भारतीय जारहियत और दहशतगर्दी बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। सबसे पहले ईरान जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर से मुलाकात होगी। ईरानी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात पर एतमाद में भी लेगी। वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर और UAE भी जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। पाकिस्तानी वफूद के गैर मुल्की दौरों को हतमी शक्ल दी गई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने पेश करने पर भी गुफ्तगू। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की गैर मुल्की दारुल-हुकूमतों में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने के लिए कायम कमेटी अरकान से मुलाकात। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सिफारती तरजीहात का खाका पेश किया। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि कमेटी मौसर अंदाज में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेगी। इसहाक डार का कहना था कि उम्मीद है कमेटी पाकिस्तान का अमन का पैगाम भरपूर अंदाज में बैरून मुल्क उजागर करेगी। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला बरकरार। भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद ना खोलने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद भारतीय तैयारों के लिए मुकम्मल बंद रहेगी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटिस जारी कर दिया। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 जून तक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक यह पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारों पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद के अवाम के लिए सिग्नल फ्री सफरी सहूलियत मुयस्सर। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला ने जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ीर दाखिला, कॉन्ट्रैक्टर्स और CDA का मशकूर हूँ। ऐसा मनसूबा 35 दिन में मुकम्मल करना आसान नहीं था। यकीन है वो दिन दूर नहीं जब मौसे नकवी ऐसे मनसूबे एक दिन में मुकम्मल किया करेंगे। मज़ीद कहा, वतन के दिफा पर भी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। 10 मई को अफवाज ने बेहतरीन हिकमत अमली और दलेरी से भारत को शिकस्त दी। पूरी कौम के इत्तेहाद की शानदार तारीख दुश्मन ता क़यामत याद रखेगा। मौसे नकवी ने कहा कि 35 दिन पहले संगे बुनियाद रखा, इरादा किया था कि रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करें। फैज़ाबाद चौक पर काम जारी है। अगला मंसूबा शाहीन और कश्मीर चौक होगा। तो वफाकी हुकूमत का बजट 10 जून को पेश करने का ऐलान। इससे कबल 2 जून को बजट पेश करने का इम्कान था। 9 जून को इकनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF से बजट मुज़ाकरात पर पेशरफ्त ना हो सकी। बजट अहदाफ तय करने के लिए मज़ीद वक्त दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम को फौरी तौर पर तलब कर लिया। मुआशी टीम मुज़ाकरात से मुतालिक आगाह करेगी। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का प्लान पेश किया है। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत। विफाकी महासिल इदारे के टैक्स वसूली के हदफ को भी अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। मालियाती बिल को कानून बनने से पहले तमाम शराइत पूरी की जाएंगी। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा। दिफाई बजट मुल्की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। IMF का सूबों से भी अखराजात कम करने और आमदन बढ़ाने का मुतालबा। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स आज़मीन हज को पहुंचाने वाली नुकसान के जिम्मेदार हैं। निजी शोबे में बर वक्त इकदाम नहीं हो सके। 14 फरवरी को डेडलाइन तक सिर्फ 3600 लोगों की रकम जमा हुई। डेडलाइन बढ़ जाने के बाद भी सिर्फ 10,000 आज़मीन की रकम जमा कराई गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,000 था। हुकूमत आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। जजेस ट्रांसफर केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के अहम रिमार्क्स। कहा, एक जज पहले एक हल्फ उठाएगा, फिर ट्रांसफर होकर नई हाईकोर्ट में हल्फ उठाएगा, फिर महदूद वक्त के बाद वही जज वापस अपनी हाईकोर्ट जाकर दोबारा हल्फ उठाएगा। एक जज एक ही वक्त में 2 या 3 हल्फ कैसे ले सकता है? एक जज ट्रांसफर होकर दोबारा हल्फ उठाए तो उसकी पहली सर्विस तो सारी खत्म हो गई। अगर एक जज नया हल्फ लेगा तो पुराना हल्फ तो खत्म हो जाएगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ऐसी अनहोनी हुई है जिसके सबब सवालात उठ रहे हैं। आइन का आर्टिकल 200 पहले आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बाद में बनी। अगर बलोचिस्तान से मुस्तकिल जज लाना था तो सेशन जज राजा जवाद अब्बास का नाम क्यों ड्रॉप किया गया? अटॉर्नी जनरल आइंदा समाअत पर इस सवाल का जवाब दें। केस की समाअत पीर तक के लिए मुलतवी।